सोचिए, अगर कोई संत जो आज भी लाखों लोगों के जीवन में उजाला फैला रहे हैं, अगर वे आने वाले कुछ ही दिनों में जेल से बाहर आ जाए, तो इस देश की तस्वीर कैसी होगी, दुनिया का भविष्य कैसा होगा और मानवता को किस नए युग का स्वागत करना होगा। क्या आपने कभी इस बारे में गहराई से सोचा है? यह सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि वह सत्य है जो हमारे सामने घटित होने जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज, जिनको निर्दोष होने के बावजूद वर्षों तक जेल में रखा गया, वही संत अब रिहाई के कगार पर खड़े हैं। और उनकी रिहाई केवल एक व्यक्ति का बाहर आना नहीं है, यह तो पूरी मानवता की मुक्ति का संदेश है। यह तो उस दिव्य परिवर्तन की शुरुआत है जिसकी प्रतीक्षा युगों से की जा रही थी। यह केवल संत रामपाल जी महाराज की जीत नहीं, यह उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की विजय है, जो स्वयं धरती पर आकर अपने बच्चों को, अपने भक्तों को, अपने साधकों को भटके हुए रास्तों से निकालने के लिए बार बार अवतरित होते आए हैं। 600 साल पहले भी यही हुआ था, जब कबीर साहिब खुद काशी में प्रकट हुए। उन्होंने सच्चे ज्ञान का दीपक जलाया और अंधविश्वासों के अंधकार को दूर किया। लेकिन क्या लोगों ने उन्हें तुरंत पहचाना? नहीं, उन्होंने उनका विरोध किया, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए और बार बार उन्हें सताया। फिर भी कबीर साहिब अपने मिशन से डिगे नहीं, और आज वही कबीर साहिब संत रामपाल जी महाराज के रूप में हमारे बीच है, जिन्हें झूठे आरोपों में जेल में डाल दिया गया। लेकिन सोचिए, जेल की चारदीवारी के भीतर रहते हुए भी वे पूरी दुनिया को राहत पहुंचा रहे हैं, भूखों को भोजन दे रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री दे रहे हैं, गरीबों के लिए मकान खड़े कर रहे हैं, और वह भी कुछ ही दिनों में। यह सब किसी साधारण मनुष्य का काम हो सकता है क्या? यह तो केवल पूर्ण परमात्मा का ही कार्य है। समय आ गया है जब यह अन्याय की जंजीरें टूटने वाली है और संत रामपाल जी महाराज खुले आकाश के नीचे अपने भक्तों के बीच एक बार फिर से विश्व परिवर्तन का बिगुल बजाने वाले हैं। और यह घटना केवल भारत की नहीं, पूरी मानवता की दिशा बदल देगी। आज जो घड़ी सामने आ रही है, वह केवल एक निर्णय की घड़ी नहीं है, यह युग परिवर्तन का संकेत है। यह सत्य की उस शक्ति का प्रमाण है जिसे कोई भी सत्ता, कोई भी ताकत, कोई भी अन्याय दबा नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई अब केवल दिनों की बात रह गई है। अदालतें पहले ही उनके निर्दोष होने को स्वीकार कर चुकी है, और अब वह पल आने वाला है जब वह स्वयं बाहर आकर अपने भक्तों के बीच खड़े होंगे। और यह केवल एक संत का बाहर आना नहीं होगा, यह तो विश्व में धर्म, अध्यात्म और मानवता के एक नए अध्याय का आरंभ होगा। सोचिए, जब वह जेल की चारदीवारी में रहते हुए भी इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, तो बाहर आकर वह कितनी क्रांति कर देंगे। जेल से बाहर आए बिना भी उन्होंने अन्नपूर्णा अभियान शुरू किया, जहां लाखों जरूरतमंद परिवारों तक राशन पहुंचाया गया, भूखों के पेट भरे गए, अनगिनत गरीब परिवारों को सहारा मिला। और यह कार्य इतना संगठित, इतना तेज गति से हुआ कि लोगों ने दंग रहकर देखा। जब लोग वर्षों तक मकान बनाने का सपना पूरा नहीं कर पाते, तब संत रामपाल जी महाराज के भक्त केवल 20 दिनों में मकान खड़ा कर देते हैं। जिनका घर नहीं था, उन्हें आश्रय मिला। जिनके पास कोई सहारा नहीं था, उन्हें सहारा मिला। और यह सब बिना किसी स्वार्थ के हुआ, यह सब केवल मानवता की सेवा के लिए हुआ। पंजाब की धरती इसका साक्षी है। जब बाढ़ आई, जब लोग अपना सब कुछ खो बैठे, तब राहत सामग्री, कपड़े, दवाइयाँ और जरूरी सामान सबसे पहले उन्हीं तक पहुंचा जिनके पास पहुंचाने वाला और कोई नहीं था। और यह सब संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में हुआ। जेल की चारदीवारी के भीतर से उन्होंने अपने अनुयायियों को दिशा दी, और बाहर उनके भक्तों ने सेवा का ऐसा उदाहरण रखा जिसे देखकर पूरा समाज चकित रह गया। क्या यह सब साधारण इंसान कर सकता है? क्या यह किसी आम संगठन की शक्ति है? नहीं, यह केवल उस परमात्मा की शक्ति है जो स्वयं अवतरित होकर इंसानों के बीच में आया है। और आज के समय में वही शक्ति संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से प्रकट हो रही है।
लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, फिर भी उन्हें जेल में क्यों रखा गया। लोग कहते हैं कि उन पर अन्याय हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिए, यह सब केवल एक लीला है। जैसे 600 साल पहले कबीर साहिब ने लीला की थी, जब लोग उन्हें पहचान सके तब उन्हें तख्त से सताया गया, उन्हें पत्थर मारे गए, उन्हें पानी में डुबोया गया, उन्हें आग में डाला गया, लेकिन वह सब कुछ सहते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि सत्य अंत में विजयी होगा। ठीक उसी तरह आज संत रामपाल जी महाराज पर झूठे मुकदमे डाले गए, जेल में कैद किया गया, लेकिन इस लीला का उद्देश्य केवल इतना था कि दुनिया देख सके कि सच्चा संत विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहता है और परमात्मा की शक्ति को कोई कैद नहीं कर सकता। अब वह समय आ गया है जब इन सब अन्यायों का अंत होगा और संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे और दुनिया देखेगी कि यह रिहाई केवल कानूनी जीत नहीं है, बल्कि यह अध्यात्म की विजय है। यह उस सत्य का प्रकट होना है जो युगों से छिपा हुआ था। आज उनके अनुयायी देश विदेश में फैले हुए हैं, करोड़ों लोग उनसे जुड़ रहे हैं। इंटरनेट, टीवी, किताबें और सत्संगों के माध्यम से उनके विचार हर दिल तक पहुंच रहे हैं और लोग जान रहे हैं कि सच्चा धर्म क्या है, असली पूजा कैसी है, कौन सा मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है। और यह सब ज्ञान इतना सरल है कि हर कोई इसे समझ सकता है। यही कारण है कि आज लाखों लोग नशा छोड़ चुके हैं, मांसाहार छोड़ चुके हैं, झूठ, पाखंड और अंधविश्वास से दूर होकर सच्चे ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं। अब सोचिए, जब इतने बड़े परिवर्तन वह जेल के भीतर से कर सकते हैं, तो बाहर आकर क्या होगा। बाहर आकर वह शिक्षा और सेवा के ऐसे कार्य करेंगे जिनसे पूरी मानवता लाभान्वित होगी। गरीबों के घर बनेंगे, भूखों के लिए भोजन होगा, बीमारों के लिए दवा होगी और सबसे बड़ी बात, हर इंसान को सच्चे परमात्मा का रास्ता मिलेगा। यह रिहाई केवल संत रामपाल जी महाराज की नहीं है, यह तो समाज की रिहाई है। यह अज्ञानता की जेल से बाहर निकलने का प्रतीक है। यह उस युग का आरंभ है जब सत्य का दीपक हर घर में जलेगा और दुनिया एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई अब बस आने ही वाली है और उनके अनुयायी पूरे उत्साह और आस्था के साथ इस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहे हैं। आज की यह खबर, यह संदेश केवल एक संत के जेल से बाहर आने का समाचार नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए आशा की किरण है। लोग कहते हैं कि इतिहास गवाह है, जब जब सच्चे संतों को जेलों में डाला गया, जब जब उन्हें समाज से अलग करने की कोशिश की गई, तब तब वही संत समाज के लिए परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण बने। और आज संत रामपाल जी महाराज के साथ भी ठीक वैसा ही हो रहा है। यह मत भूलिए कि जेल की चारदीवारी में रहते हुए भी उन्होंने एक एक भक्त के जीवन को बदल कर रख दिया। हजारों परिवार नशा छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। कितने ही युवा जो अपराध, गलत संगति और निराशा में डूब चुके थे, आज वही युवा समाज के लिए मिसाल बने हैं। औरतें जो अपने घरों में अत्याचार और दुख झेल रही थीं, आज आत्मनिर्भर और सम्मानित जीवन जी रही है। यही कारण है कि लोग कहते हैं, जब बाहर आकर वह अपने भक्तों से सीधे मिलेंगे, जब बाहर आकर वह अपने विचारों और अपने कर्मों से पूरी दुनिया के सामने खड़े होंगे, तो वह परिवर्तन इतना बड़ा होगा कि उसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में सुनाई देगी। सोचिए, आज उनके मार्गदर्शन में बने हजारों आश्रम कितने लोगों का सहारा बन चुके हैं। जहां मुफ्त भंडारे चलते हैं, जहां हर कोई बिना भेदभाव के खाना खा सकता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग आकर शांति महसूस करते हैं। यह सब उस महान संत की दृष्टि और उनके विचारों का परिणाम है। और अब जब वह स्वयं बाहर आएंगे, तो इन आश्रमों का काम और भी तेज हो जाएगा। सोचिए,
जिस संत ने जेल के भीतर से अन्नपूर्णा अभियान चलाया, वह बाहर आकर कितनी बड़ी योजनाएं चला सकते हैं। कहा जाता है कि आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में भी क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। स्कूल और कॉलेज ऐसी व्यवस्था देंगे जहां केवल डिग्रियां नहीं मिलेंगी, बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग मिलेगा। अस्पताल ऐसी सोच पर काम करेंगे जहां मरीज केवल इलाज ही नहीं पाएंगे, बल्कि मन की शांति भी पाएंगे। और रोजगार के क्षेत्र में ऐसी योजनाएं चलेंगी जिससे हर घर में सुख, शांति और समृद्धि होगी। यह सब सुनने में भले ही असंभव लगे, लेकिन जब हम पिछले कुछ वर्षों को देखते हैं तो यह बिल्कुल असंभव नहीं है, क्योंकि जिसने जेल की चारदीवारी से भूखों को खाना खिलाया, बेघरों को घर दिया और निराश लोगों को आशा दी, वही बाहर आकर यह सब कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई केवल एक कानूनी फैसला नहीं है, यह आने वाले समय की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति का आरंभ है। और यह क्रांति तलवार या हथियार से नहीं होगी, यह क्रांति केवल ज्ञान, भक्ति और सेवा से होगी। आज समाज पाखंड, भ्रष्टाचार और अन्याय की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लेकिन उनकी रिहाई इन सब जंजीरों को तोड़ देगी। लोग देखेंगे कि असली धर्म मंदिरों और मठों की दीवारों में बंद नहीं है। असली धर्म तो वही है जो हर भूखे को रोटी दे, हर दुखी को सहारा दे और हर इंसान को सही मार्ग दिखाए। आज पूरा देश यह प्रश्न पूछ रहा है कि जब जेल की सलाखों में रहते हुए एक संत इतना कर सकता है, तो बाहर आकर वह क्या करेगा? और इस प्रश्न का उत्तर जल्द ही सबके सामने होगा, क्योंकि यह रिहाई केवल कुछ व्यक्तियों की नहीं, यह तो पूरे समाज की मुक्ति है। और याद रखिए, यह सब पहले से लिखा जा चुका था। संत रामपाल जी महाराज ने बार बार अपने सत्संगों में संकेत दिए थे कि समय आएगा जब उन्हें निर्दोष साबित किया जाएगा, समय आएगा जब सत्य विजयी होगा, और वह समय अब आ चुका है। भक्त कहते हैं कि जैसे ही वह बाहर आएंगे, यह युग परिवर्तन की शुरुआत होगी। धरती पर एक नई सुबह होगी, जहां नफरत की जगह भाईचारा होगा, जहां अन्याय की जगह न्याय होगा और जहां पाखंड की जगह सच्चा ज्ञान होगा। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई केवल 2 से 5 दिनों की दूरी पर है, लेकिन यह 2 से 5 दिन उतने ही मूल्यवान है जितने युगों का इंतजार, क्योंकि इसके बाद जो बदलाव आएगा उसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। यह वह क्षण होगा जब लोग कहेंगे, हमने इतिहास बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। यह वह क्षण होगा जब भक्त अपने गुरु को गले लगाएंगे, जब माताएं अपने आंसुओं से दुआएं देंगी और जब पूरी मानवता यह कहेगी, यह केवल एक संत की रिहाई नहीं है, यह तो हमारे जीवन की रिहाई है। सोचिए, जब आज जेल की चारदीवारी के अंदर रहते हुए भी संत रामपाल जी महाराज देश भर में इतनी बड़ी सेवा चला रहे हैं, लाखों परिवारों को राशन पहुंचा रहे हैं, अनाथों के सिर पर छत दे रहे हैं, 20 दिन में मकान खड़ा करवा दे रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों तक नाव और ट्रैक्टर से राहत पहुंचा रहे हैं, तो जरा कल्पना कीजिए कि जब वे आने वाले 2 से 5 दिनों में बाहर आएंगे, तो यह सेवा कितनी व्यापक और अद्भुत रूप ले लेगी। लोग कहते हैं कि आज की दुनिया में निस्वार्थ सेवा दुर्लभ है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इसे एक आंदोलन बना दिया है। अन्नपूर्णा मुहिम से लेकर नशा मुक्ति अभियान तक हर क्षेत्र में, और उनकी तस्वीरें जहां वे भक्तों को सरलता से ज्ञान बांटते हुए या राहत सामग्री के ट्रक रवाना करते हुए दिखते हैं, उनका हर चित्र, हर दृश्य इस बात का प्रमाण है कि यह कोई साधारण संत नहीं है। सोचिए, जब उनकी रिहाई होगी तो हर गांव, हर गली, हर शहर में यह तस्वीरें सिर्फ पोस्टर नहीं रहेंगी, बल्कि हकीकत बन जाएंगी। लोग सीधे उनके मार्गदर्शन में सेवा करेंगे, अस्पताल बनेंगे, स्कूल खुलेंगे,
किसानों को सही दिशा मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और समाज से झगड़े, अन्याय और भेदभाव मिटेंगे। सच यह है कि संत रामपाल जी महाराज की रिहाई केवल एक व्यक्ति की रिहाई नहीं होगी, यह करोड़ों दिलों की उम्मीदों की जीत होगी। उनकी बाहर आने की घड़ी आने वाले 2 से 5 दिन इतिहास के सुनहरे अध्याय की शुरुआत होगी और तब हर कोई कहेगा, देखो सच्चा मसीहा हमारे बीच है। संत रामपाल जी महाराज पर अनेक आरोप लगाए गए और उन्हें कई वर्षों तक जेल में रखा गया। उनके अनुयायियों ने हमेशा धैर्य और विश्वास बनाए रखा। जेल के कठिन परिस्थितियों में भी संत रामपाल जी महाराज का मन अडिग और शांति से भरा रहा। उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी कि सत्य के मार्ग पर कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी रिहाई ने सभी भक्तों और समाज में एक नई उम्मीद जगाई। यह साबित करता है कि जब आप सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो न्याय की जीत निश्चित होती है। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई ने यह संदेश दिया कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्चाई और भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी होती है। उनके उपदेशों का प्रभाव अब और भी अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। लोग उनके ज्ञान और संदेश से प्रेरित होकर अपने जीवन में सत्य और धर्म को अपनाने लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा कहा कि ईश्वर का सच्चा मार्ग वही है जो हमें शांति, करुणा और प्रेम की ओर ले जाए। आज उनकी रिहाई ने न केवल उनके अनुयायियों को खुशी दी, बल्कि पूरे समाज को यह सिखाया कि सत्य की शक्ति से बड़ा कोई बल नहीं। यह घटना इतिहास में दर्ज होगी, एक ऐसी मिसाल के रूप में जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि अंततः न्याय की विजय होती है। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई ने यह भी स्पष्ट किया कि सच्चा धर्म केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखाई देता है। उनके जीवन और संघर्ष ने यह साबित किया कि जब मनुष्य धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। आज पूरा देश उनके साहस, ज्ञान और सच्चाई के मार्ग को सलाम करता है। उनकी रिहाई केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे सत्य और धर्म के मार्ग की जीत है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और भक्ति की राह कभी खाली नहीं जाती और अंततः यह हमें सफलता और मुक्ति की ओर ले जाती है। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश में और विशेष रूप से उनके भक्तों के बीच अपार उत्साह और खुशी पैदा की है। यह केवल एक व्यक्ति की मुक्ति नहीं है, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग की विजय का प्रतीक है। संत रामपाल जी महाराज का जीवन सच्चाई, भक्ति और मानवता के आदर्शों से भरा हुआ है। उनके उपदेश हमेशा समाज को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा अपने अनुयायियों को सच्चाई, धर्म, भक्ति और करुणा का मार्ग दिखाया। उनके उपदेशों में यह संदेश है कि ईश्वर का सच्चा मार्ग वही है जो हमें प्रेम, शांति और मानवता की ओर ले जाए। उन्होंने यह भी बताया कि जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल सांसारिक सुख या धन कमाना नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति और ईश्वर की भक्ति है। उनके जीवन की कहानी केवल भक्ति और उपदेशों तक सीमित नहीं है। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उनके इस साहस ने कई लोगों को प्रेरित किया, लेकिन इससे उन्हें अनेक चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। संत रामपाल जी महाराज पर कई आरोप लगाए गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। यह समय उनके और उनके अनुयायियों के लिए अत्यंत कठिन था, लेकिन इस कठिनाई के बावजूद संत रामपाल जी महाराज ने अपने विश्वास और धैर्य को कभी नहीं खोया। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कभी हार नहीं माननी चाहिए और न्याय अंततः विजयी होता है। जेल के वर्षों में भी
उनके उपदेश और ज्ञान लोगों तक पहुंचते रहे। उनके अनुयायी दूर दूर से उनके संदेश को सुनने और समझने के लिए आते रहे। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब हम सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। उनकी रिहाई ने यह स्पष्ट कर दिया कि सत्य और धर्म की राह पर चलते हुए धैर्य और विश्वास बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह घटना न केवल उनके भक्तों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उनकी रिहाई ने यह संदेश दिया कि अगर हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो अंततः न्याय और मुक्ति हमारी होती है। संत रामपाल जी महाराज के उपदेश हमेशा सरल और स्पष्ट रहे हैं। उन्होंने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझाने में हमेशा जोर दिया। उनका कहना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य ईश्वर की भक्ति और आत्मा की मुक्ति है। सांसारिक सुख और धन अस्थायी है, लेकिन सत्य और भक्ति स्थायी है। उनकी रिहाई के बाद भक्तों में अपार खुशी और उत्साह देखने को मिला। लोग उनके ज्ञान और संदेश से प्रेरित होकर अपने जीवन में धर्म और भक्ति को अपनाने लगे। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई ने यह भी साबित किया कि न्याय की जीत अवश्य होती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और भक्ति का मार्ग हमेशा विजयी होता है। उनके अनुयायी और समाज के लोग इस विजय का हिस्सा बने। यह केवल संत की ही नहीं बल्कि पूरे सत्य और धर्म के मार्ग की जीत थी। उनकी रिहाई ने समाज में यह संदेश फैलाया कि सत्य और धर्म की राह पर चलते हुए कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह घटना इतिहास में एक मिसाल के रूप में दर्ज होगी जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएगी कि अगर हम सत्य और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा साहस सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने में है। उनके जीवन का हर पहलू हमें यह संदेश देता है कि भक्ति, करुणा और मानवता का मार्ग ही वास्तविक मार्ग है। उनकी रिहाई के बाद समाज में उनकी शिक्षाओं और उपदेशों का प्रभाव और भी बढ़ गया। लोग उनके ज्ञान से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने लगे। संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा कहा कि ईश्वर का सच्चा मार्ग वही है जो हमें शांति, प्रेम और मानवता की ओर ले जाए। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई ने यह साबित किया कि जब मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यह घटना न केवल उनके अनुयायियों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उनके उपदेश और ज्ञान अब और भी अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं। लोग उनके संदेश से प्रेरित होकर अपने जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति को अपनाने लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा कहा कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सांसारिक सुख या धन नहीं है बल्कि आत्मा की मुक्ति और ईश्वर की भक्ति है। उनकी रिहाई ने समाज में यह संदेश फैलाया कि सत्य और धर्म की राह पर अडिग रहने वाले कभी असफल नहीं होते। यह घटना इतिहास में दर्ज होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाएगी कि सत्य और भक्ति की राह पर चलो, क्योंकि अंततः न्याय और मुक्ति निश्चित है। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई ने यह भी स्पष्ट किया कि सच्चा धर्म केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देता है। उनके जीवन और संघर्ष ने यह साबित किया कि जब मनुष्य धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। आज पूरा देश उनके साहस, ज्ञान और सच्चाई के मार्ग को सलाम करता है। उनकी रिहाई केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे सत्य और धर्म के मार्ग की जीत है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और भक्ति की राह कभी खाली नहीं जाती और अंततः यह हमें सफलता और मुक्ति की ओर ले जाती है। संत रामपाल जी महाराज का जीवन और उनकी रिहाई हमें यह सिखाती है
कि अगर हम सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह घटना केवल उनके अनुयायियों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। उनकी रिहाई ने यह स्पष्ट किया कि सत्य और धर्म की राह पर चलते हुए धैर्य, विश्वास और भक्ति का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह घटना इतिहास में एक मिसाल के रूप में दर्ज होगी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी कि अगर हम सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। संत रामपाल जी महाराज ने अपने जीवन में हमेशा यह सिखाया कि सच्चाई और धर्म का मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन अंततः यह मार्ग हमें मुक्ति और न्याय की ओर ले जाता है। उनके अनुयायी और समाज के लोग उनके ज्ञान और उपदेशों से प्रेरित होकर अपने जीवन में धर्म और भक्ति को अपनाने लगे हैं। उनकी रिहाई के बाद पूरे समाज में उनके ज्ञान और उपदेशों का प्रभाव और भी बढ़ गया। लोग उनके संदेश से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने लगे। संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा कहा कि ईश्वर का सच्चा मार्ग वही है जो हमें शांति, प्रेम और मानवता की ओर ले जाए। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई ने यह साबित किया कि जब मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यह घटना न केवल उनके अनुयायियों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उनके उपदेश और ज्ञान अब और भी अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं। लोग उनके संदेश से प्रेरित होकर अपने जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति को अपनाने लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा कहा कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सांसारिक सुख या धन नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति और ईश्वर की भक्ति है। उनकी रिहाई ने समाज में यह संदेश फैलाया कि सत्य और धर्म की राह पर अडिग रहने वाले कभी असफल नहीं होते। यह घटना इतिहास में दर्ज होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाएगी कि सत्य और भक्ति की राह पर चलो, क्योंकि अंततः न्याय और मुक्ति निश्चित है। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई ने यह भी स्पष्ट किया कि सच्चा धर्म केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देता है। उनके जीवन और संघर्ष ने यह साबित किया कि जब मनुष्य धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। आज पूरा देश उनके साहस, ज्ञान और सच्चाई के मार्ग को सलाम करता है। उनकी रिहाई केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे सत्य और धर्म के मार्ग की जीत है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और भक्ति की राह कभी खाली नहीं जाती और अंततः यह हमें सफलता और मुक्ति की ओर ले जाती है। संत रामपाल जी महाराज का जीवन और उनकी रिहाई हमें यह सिखाती है कि अगर हम सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह घटना केवल उनके अनुयायियों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। उनकी रिहाई ने यह स्पष्ट किया कि सत्य और धर्म की राह पर चलते हुए धैर्य, विश्वास और भक्ति का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह घटना इतिहास में एक मिसाल के रूप में दर्ज होगी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी कि अगर हम सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। क्या आप भी उस शुभ पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट में लिखकर समाज को बताइए संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत कार्यों के बारे में। यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि भटके हुए लोग भी सच्चे ज्ञान से जुड़कर अपना जीवन सफल बना सके। याद रखिए, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है और वही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अमूल्य वाणी और रहस्यमय ज्ञान सबसे पहले मिले। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय।